मोना पर उसके दो नाज़िज़ बेटों ने पानी फेंक दिया। उनकी शैतानी हंसी देखकर वो तुरंत उनके पीछे भागे, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही ऊपर से गेहूं का आटा उसके ऊपर गिर गया। दोनों बेटे उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ये शरारत देखकर मोना का गुस्सा सातवें आसमान पर गया। मोना ने तय कर लिया, इन शैतानी बच्चों को सबक सिखाकर रहेगी। दूसरे कपड़े बदलकर वो लिविंग रूम में आई। पति के दो बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़ा होशियार था, लेकिन छोटे दोनों बेहद शैतान। सबसे छोटी नाज़िज़ बेटी ने जैसे ही उसे देखा बाण चला दिया। मोना ने आराम से पकड़ लिया और रिटर्न फेंक दिया। मोना ने खुद को उनका नई मां बताया। नाज़िज़ बेटी ने तुरंत विरोध किया और उसे 2 नंबरी नाम दे दिया। मोना को नाम समझ नहीं आया। संता ने बताया, इससे पहले पति की एक बीवी आ चुकी है, वो भी बच्चों की शैतानियों को 1 महीना भी नहीं सह पाई। ये सुनकर मोना डरी नहीं, उल्टा उतावली हो गई। उसने तीनों बच्चों से शर्त रखी, अगर 1 वीक में मुझे बेइज्जत कर दो तो मैं खुद निकल जाऊंगी। नाज़िज़ बेटी ने घमंड से कहा, मुझे तो सिर्फ 3 दिन बहुत है। मोना ने शर्त 3 दिन कर दी। बोली, अगर तुम हारे तो मुझे मां बोलना पड़ेगा। बच्चे मान गए। दोनों तरफ से खेल शुरू हो गया। पहले दिन लंच के वक्त एक नाज़िज़ बेटे ने उसकी कुर्सी खिसका दी। फिर भी मोना हवा में बैलेंस बनाए हुए थी, जैसे इनविजिबल कुर्सी पर बैठी हो। बच्चे हार मानने को तैयार नहीं थे। रात को उन्होंने बड़े रूम में जाल बिछा। मोना ने एक सब देख लिया और हर कील को पार कर गई। बच्चे चौंक गए। उन्हें पता नहीं था कि वह इतनी फास्ट है। उसे जल्दी भगाने के लिए अगले दिन उन्होंने नई तरकीब लगाई। संता के जरिए उसे तोहफा भिजवाया। सांप देखकर भी मोना एकदम शांत रही, थोड़ी भी नहीं डरी। दोनों नाज़िज़ बच्चे कमरे में जाकर शिकायत करने लगे कि यह मोना कितनी मुश्किल है। तभी नाज़िज़ बेटी ने बेड के नीचे कुछ देखा। कंबल हटाते ही सांप देखकर वो चिल्लाई। मोना शांत होकर कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ? अगले ही पल उसने सांप उठाया और उनकी तरफ बढ़ने लगी। नाज़िज़ बेटा डर के मारे अधमारा हो गया। मोना ने याद दिलाया, तुम दोनों के पास सिर्फ 1 दिन बचा है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गई। तीसरे दिन सुबह संता ने मोना को जगाया और एक तस्वीर दिखाई। पुरानी इमारत में दोनों बच्चों की तस्वीर देखकर उसे लगा फिर कोई शैतानी है। फिर भी वह संता के साथ वहां गई। दोनों बच्चे डरे हुए थे और मोना को बचाने की गुहार लगा रहे थे। मोना को यकीन नहीं हो रहा था। तभी बम की आवाज सुनाई दिया। वो तुरंत बम की ओर भागी। बच्चों को लगा उनका प्लान काम कर गया। जैसे ही मोना बम फेंकने वाली थी, नाज़िज़ बेटी ने उसे पकड़ लिया और कहा, यह तो नकली बम है। पर मोना ने सालों तक सीक्रेट एजेंट के रूप में काम किया था। उसे एक ही बार में समझ आ गया कि बम असली है। बम फटने वाले सेकंड्स में मोना ने बेटी के हाथ से बम छीन कर बाहर फेंक दिया। फिर दोनों बच्चों को सेफ जगह ले गई। एक पल बाद बम धमाके से फट गया। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाजमी